हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहले विजिट कर लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को फॉरवर्ड करना, सब्सक्राइब करना मोर अपडेट पाने के लिए। तो स्टूडेंट का डिमांड था स्टूडेंट्स कि झारखंड पॉलिटेक्निक के सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दीजिए। तो मैं पिछले साल का जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग फिजिक्स के 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे आंसर विद सोल्यूशन के साथ। तो शुरू से लेकर अंत तक बना के रखिएगा ताकि आपको पैटर्न भी पता चले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, पहले क्वेश्चन है कि घर में एसी आपूर्ति 220 वोल्ट 50 आरएच है। इस आपूर्ति को एक तार जो है लाल रोधक में, जिसे हम कहते हैं विद्युतमय तार कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन जो है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, यानी विद्युत आघात के समय जो है परिपथ में जो होता है, परिपथ में जो विद्युत होता है वो भारी रूप से ये क्या होता है, भारी रूप से वो बढ़ता है, यानी इंक्रीजेस हैवली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से विद्युत आघात के कारण परिपथों को सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त तो सुरक्षा युक्त जो होगा वो होगा फ्यूज। देखे होंगे घर में जो है फ्यूज लगा होता है, ताकि जो है यदि करंट जो है अधिक से ज़्यादा आपूर्ति हो रहा हो तो फ्यूज जो है उड़ जाता है, ताकि परिपथ को जो है जलने से वह बचाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल सवाल है। क्वेश्चंस क्या है कि 2 जो है 2 किलो वाट है ना, 2 kg वाट ये बोल सकते हैं, या 2 किलो वाट शक्ति दराकन के लिए विद्युत ओवन को 220 वोल्ट के एक घेरलू परिपथ में चलाया जाता है। तो ओवन से ली गई विद्युत क्या होगा, यानी देन द करंट डाउन फ्रॉम द ओवन इज। तो इसका आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि P जो है P इक्वल टू होता है IR, ठीक है, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू I इक्वल टू P बाई R हो जाएगा। ठीक है, R बाई P हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा? P इक्वल टू होता है IR, P इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्युत ओवन में विद्युत, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई क्या हो जाएगा? आई पी इक्वल टू P बाई V हो जाएगा, यानी पावर जो दिया हुआ है यहाँ पर, पावर क्या दिया है? 2 किलो वाट दिया है, यानी कितना हो जाएगा? 2000 वाट हो जाएगा। और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर कट कीजिएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी 9.09 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, और आप जब कि ओवन में पूछा गया है तो आपका है ना, करंट ओवन में पूछा गया तो आई निकालिएगा तो P बाई V हो जाएगा। तो पावर दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। अगला क्वेश्चन से समतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होगा, द फोकस लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, वो क्या होगा? अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। अगला क्वेश्चन से एक गोलाकार दर्पण और पतले गोलाकार लेंस की फोकस लंबाई दिया है -15 सेंटीमीटर। दर्पण और लेंस डॉट होने की संभावना है, यानी स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस हैव ए फोकस लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। ये क्या होगा? दोनों जो होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, यानी दोनों अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को जो है 15 सेंटीमीटर के फोकस लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। आवर्धन क्या होगा? आपको पता होगा आवर्धन क्या होता है? M इक्वल टू प्लस माइनस V बाई U होता है। उस फॉर्मूला से बैठाइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रतिरोध जो है R वाले N प्रतिरोधों को समांतर संयोजन में जोड़ा जाता है, वो पैरेलल कम्युनिकेशन में जोड़ा गया है ना, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो क्या होगा? R बाई N स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत प्रविष्टि है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला बल की
दिशा क्या होगा, यानी पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। जिस प्रकार से एरो ये दिखाई दे रहा है वो एक मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बीच में एक जो है एरो दिखाई गया वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, कागज के तल के भीतर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है, द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, क्या होगा, चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्षिक गति के कारण जो कुंडली में प्रेरित विद्युत बल उत्पन्न होता है, उसी घटना पर यह आधारित होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडक्शन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक लाइट से सवाल है, एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब संदेह होगा। इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, जो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वर्चुअल होगा और आभासी होगा, यानी इरेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट होगा। अब यहाँ पर एक सवाल पूछता है कि ये मान लीजिए दो समतल दर्पण हो और उसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, कितना एंगल होगा कि उसका प्रतिबिंब जो है 3 बनेगा। तो इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा, एन इक्वल टू होता है 360, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, एन इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। इसमें आप थीटा का वैल्यू आप 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री बैठा के देखिएगा, तब आपका नंबर ऑफ इमेज की संख्या निकलेगा। यदि इमेज की संख्या दिया रहेगा तब आपको थीटा ऑप्शन से आपको बनाना, ठीक है। और यदि आपको थीटा दिया रहेगा कि आपको 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, दोनों समतल दर्पण यदि दिया हुआ तो उस कंडीशन में इसी फॉर्मूला को आप बैठाइएगा, ठीक है। एन जो है नंबर ऑफ प्रतिबिंब की संख्या है, और थीटा जो है वो कितने एंगल पर बन रहा है दोनों समतलों के बीच में। तो यही फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, एन इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंडक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये आपको प्रकाश का जब आप लोग परावर्तन अपवर्तन पढ़े होंगे, अपवर्तन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन से कहता था दिए कि माध्यम के युग्म के अपवर्तनांक कोण जो होगा उसके जया और परावर्तन कोण के जया का अनुपात स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो इस नियम को हम बोलते हैं शेनन के नियम। तो ऑप्शन नंबर बी, शेनन के नियम क्या कहता है, म्यू जो होता है वो होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। इसी को बोलते हैं शेनन का नियम। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा क्या होगा, हीरा का होगा, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तन क्या होगा, हीरा का अपवर्तन होता है 1.44 होता है। तो याद रखिए 1.44 हीरा का अपवर्तन होगा, और 4.24 क्या होगा, 2.4 इसका क्रिटिकल एंगल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन से, एक गोलाकार लेंस की वृत्तीय बाह्य रेखाखंड को प्रभाव व्यास जो होगा वो होगा मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है, तो डायप्टर आप लोग सभी को जानते हैं। ऑप्शन पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायप्टर और कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, परावर्तन के बाद मुख्य धुरी के समांतर किरण गुजरती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंसिपल फोकस करते हैं, यानी मुख्य फोकस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन से, दो युग्म जो है समांतर में जुड़ा हुआ ए और बी, मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, दोनों के युग्म में जो है समांतर में जुड़ा हुआ है, और दोनों के बीच में जो भौतिक मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है, दोनों के बीच में जो क्वांटिटी होती है वो है इक्वल होती है। तो इक्वल किस कंडीशन में होगा, तो वह जो होगा वह होगा वोल्टेज, ठीक है। अगला जो है पूछ रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं कॉलीय कोण, तो कॉलीय कोण, तो कॉलीय कोण द्वारा प्रकाश का जो विवर्तन होगा वो क्या होगा, टिंडल प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर डी। फिर से लाइट से एक सवाल है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण पूछा गया है और उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, वस्तु की ऊंचाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर। इस कंडीशन में आपको बताना है कि द हाइट ऑफ द इमेज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.14, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, वाहनों पर लगाया गया पार्श्विक दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। वाहनों में साइड मीटर जो होता है वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। आप लोग जानते होंगे साइड मीटर में क्या होता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है।
दर्पण का यूज होता है, उत्तल दर्पण का, और इसका आवर्धन जो होता है वो 1 से कम होगा, इसलिए आंसर है इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा 1। अगला क्वेश्चन से 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम जो होता है वो बराबर होता है, फॉर्मूला में जाइएगा डायरेक्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, ओम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई हो जाएगा ना, यही होगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर होगा, यानी 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर होगा, ठीक है, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 कूलम आउस में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। तो हम लोग जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन, ठीक है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब पूछ रहा है क्या, एन इक्वल टू क्यू बाई क्या हो जाएगा, ई। इसको जब बैठाइएगा, ठीक है, तो आंसर जो होगा क्यू मतलब क्या है, 1 दिया हुआ है, 1 कूलम मतलब 1 कूलम दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर क्या होता है -19। इसमें कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर जो होगा वो 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अगला क्वेश्चन से विद्युत शक्ति का 1 वाट बराबर होता है, 1 वाट बराबर होता है। हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो डब्ल्यू हो गया है। अभी की जगह पर क्या होता है, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट होता है, और 1 एम्पियर मतलब विद्युत धारा को एम्पियर होते हैं, तो क्या होगा, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रेड रोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत ऊष्मीय युक्तों के संभावना शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु की बनी होती है। तो इसका आंसर होगा, इसका जो मिश्र धातु होगा, एलॉय जो होगा, उसको क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी का होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हमने पढ़ाया था 2023 में ऑफलाइन क्लासेस संस्कार पॉलिटेक्निक में, तो ऐसे ही सवाल सेम क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम नंबर जो है स्टूडेंट्स ने अचीव किया था, और जगह जगह पर जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। तो इस बार भी जो भी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर भी आ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर है संस्कार पॉलिटेक्निक चार्ज। क्वेश्चन क्या है कि सामान्य दृष्टि वाले एक किशोर हेतु दूरदृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन से एक नेत्र लेंस की फोकस लंबाई आपको वाट दिया हुआ है, इसमें गतिशील या गतिविधि के कारण क्या होती है, इसका गतिविधि क्या होती है, सिलेरी जो होता है, सिलेरी मांसपेशी होती है ना, उसी कारण होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यह है, दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो एल के होता है, लंबाई पर होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका लंबाई भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। और एक होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है 1/I, मतलब जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यहाँ पर पूछा गया दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो उसकी डिपेंड करेगा उसकी प्रकृति पर, ये नेचर ऑफ द मैटर पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर, यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से प्रतिरोध जिसका वी आई ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वोल्टेज को दर्शा रहा है और यहाँ पर आई का दर्शा रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा गया रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, तो आई इक्वल टू आर इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर होगा, इसका वैल्यू बैठाइएगा। तो इसका आंसर होगा 3/5, आंसर करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3/5 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक बिंदु लो छड़ को जो है विद्युत वाही परिकलिका में रखा जाता है, और परिकलिका में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, विल इंक्रीज होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल दर्पण की मुख्य दूरी पर लंबवत 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखी जाती है ना। तो पूछा गया है यहाँ पर लेंस से जो है वस्तु की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जब भी लेंस का फॉर्मूला जानते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। दर्पण में पूछा जाए तो वही प्लस हो जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है एकदम इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट से मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं।
ठीक है। इस बार भी जो है एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी मैक्सिमम जो है लाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार जो है कई साल से देखा गया है लाइट से कम 15-20 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एवरेज मान के चलिएगा कम से कम 15 हो रहेगा। ठीक है। नेत्र का रेटिना जो है एक जो है प्रकाशीय संवेदी पर सेंसिटिव स्क्रीन की तरह होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। सितारों के टिमटिमानों का कारण क्या है? ठीक है, द ट्विंकल ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द, क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा, यानी वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को उसके दूरदृष्टि से सही करने के लिए 5 सेंटीमीटर -5.5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होती है। तो दूरदृष्टि से उसको सही करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? इसका फोकस लंबाई यदि आप और कैलकुलेशन कीजिएगा तो -0.181 मीटर इसका आंसर आएगा। 35 में क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग पढ़ाए थे, वोल्टेज डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्टेज डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर पूछ रहा है दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा है ना, भी जो होगा वो क्या होगा, W/Q के बराबर होगा। ठीक है। तो वोल्टेज बाई क्या होगा, किया गया कार्य, और आवेश होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यानी वर्क डन बाई क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक धात्विक तार की लंबाई को दोगुना कर देने पर प्रतिरोध क्या होगा? हम जानते हैं कि R जो होगा रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होगा, लंबाई के, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, लंबाई भी बढ़ेगा। लेकिन वही क्वेश्चन यदि इस प्रकार से पूछा जाए कि रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के, इन एरिया यदि बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ेगा तो एरिया भी यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में। ठीक है, रेजिस्टेंस और एरिया में वो यदि पूछेगा तो, और यदि पूछेगा रेजिस्टेंस और लंबाई के बीच में, तो लंबाई उसका रेजिस्टेंस लंबाई का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो लंबाई यदि बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस यदि बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन क्या कहा गया कि धातु तार की लंबाई को दोगुना किया जाता है, तो इसका लंबाई को दोगुना किया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन सा चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट? मैग्नेट द्वारा अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब खिंचाव नहीं होगा, मैग्नेट उसको आकर्षित नहीं करेगा अपने आप। स्टील करता है, कोबाल्ट भी करता है, ठीक है, निकल भी करता है, लेकिन पीतल जो होता है उसमें नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर गया है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल जो है इसमें भी लाइट से है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 32 सेंटीमीटर दिया है, फोकस लंबाई पूछा गया है। हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या होते हैं वो फोकस दूरी की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ पर बैठेगा 32/2, तो यहाँ पर कटिएगा तो 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में किस पदार्थ में लेंस नहीं बनाया जा सकता? अच्छा, किस पदार्थ से आप लेंस नहीं बना सकते? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज फॉर मेक ए लेंस? ठीक है, जल से आपको लेंस आपको बना सकते हैं, कांच से, प्लास्टिक से, लेकिन मिट्टी से नहीं बना सकते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का नाम बताइए। तो सौर भट्टी में क्या होगा, कॉनकेव लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अवतल दर्पण का होगा। ठीक है, साइड मिरर में गाड़ी में तो उत्तल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण। ठीक है, डॉक्टर जो शल्य चिकित्सा जो यूज़ करते हैं वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लगातार जो है लाइट से क्वेश्चन पूछा गया, रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त, देखिए ये भी सवाल पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कॉनकेव अवतल अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि एक विद्यार्थी एक उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हुए एक प्रयोग कर रहा है। ठीक है, उसका सामने जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा जाता है, और पता चलता है इस प्रकार के प्रतिबिंब को लेंस के पीछे 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो क्षमता हम लोग को पढ़े थे, P इक्वल टू होता है 1/f। तो इसी प्रकार से यदि आप कैलकुलेशन कीजिएगा, तो जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 डायोप्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है
कि तरल तालाब वास्तविक से क्रम जो है गहराई दिखाता है या, ठीक है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सा परिघटना है। आप लोग देखे होंगे पानी में यदि कोई छड़ या कोई वस्तु यदि पड़ा हो, गिरा हुआ हो, अंदर में हो, तो वो लगता है कि बहुत सामने है, ठीक है, लेकिन जब हम उसमें हाथ डालते हैं तो पता चलता है कि उसकी गहराई पता चलता है, ठीक है। तो कम जो महसूस होता है, जो कोई वस्तु हो अंदर में पड़ा हुआ पानी के अंदर में, और हमें जब ऊपर से देखते हैं तो वह कम गहराई में आपको मालूम चलता है कि वो तो सामने है। तो ये एहसास जो दिलाता है वो किसकी घटना पर ये डिपेंड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी आंसर होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो होगा, यदि आप स्टिक को भी डालिएगा तो टेढ़ा नजर आता है, ठीक है, लेकिन वाकई में वो सीधा होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन से, जब एक प्रिज्म से जो है प्रकाश, श्वेत प्रकाश को प्रसारित किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रिज्म है और श्वेत प्रकाश को आप प्रकाशित किया गया इस प्रिज्म में, ठीक है, व्हाइट, तो कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा। अपवर्तित मतलब होता है डिस्प्रेस, है ना। तो जब प्रिज्म में जब व्हाइट रे को गुजार देते हैं तो वह जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा बैगनी रिंग, ठीक है, बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन से, कि एक चालक तार पर दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को गतिमान करने के लिए 14 जूल कार्य किया जाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है दोनों बीच का विभवांतर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं विभवांतर क्या होता है, वोल्ट बाई क्या होता है, वर्क बाई क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। तो वर्क डन कितना दिया है, तो वर्क डन दिया है यहाँ पर कितना है 14 जूल, तो यहाँ पर लिखिएगा 14। और चार्ज क्या दिया है, तो देखिए 2 कूलम दिया हुआ है, तो इसमें कट कीजिएगा तो 7, तो ये 7 वोल्ट आ जाएगा आंसर। यहाँ पर है 7 वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, सी नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कि विद्युत एक क्षैतिज पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा में बह रही है। पावर लाइन के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। ए सर्किट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट डायरेक्टली बिटवीन द या बिलो द पावर लाइन इज, ये क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। चलिए अगला सवाल आ गया आपका स्क्रीन पर। यहाँ है लंबी सरल परिक्रालिका जिसमें विद्युत है, उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्टे सोलेनाइड कैरिंग करेंट। तो कैरिंग करेंट में क्या हो जाएगा, ये सभी बिंदु पर क्या हो जाएगा, समान होगा, यानी इक्वल होगा, है ना, इज द सेम एट ऑल पॉइंट। देखिए यहाँ पर फ्लेमिंग से क्वेश्चन भी पूछा गया था। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी की दिशा दर्शाता है, एकदम सारा चीज डिस्कस किए, एक भी सवाल ऐसा नहीं कि नहीं डिस्कस किए थे। तो आंसर इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन है, यह युक्ति जो किसी परिपथ में विद्युत की उपस्थिति को पता लगा सकता है, ठीक है, यानी किसी भी सर्किट में यदि वोल्टेज को इंडिकेट कर रहा है तो वो है गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से ये लास्ट है क्वेश्चन फिजिक्स का। तो एक विद्युत जनित्र के कार्य करने में आधारभूत परिघटना है, यानी द बेसिक फिनोमेनन अंडर वर्किंग ऑफ ए इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज। तो जो विद्युत जनित्र के कार्य करने में आधारभूत परिघटना होती है वो जो है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है उस घटना पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट होगा।